गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेके आ रहा हूं, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी काम में व्यस्त हो गया था ऑफिस के, तो इस वजह से कुछ वीडियो रेगुलर आ नहीं पाई। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मैं रेगुलर वीडियो पहुंचाता रहूं और हम लोग अपना सेशन कंप्लीट करते रहें। ओके, तो आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर में माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमने कवर किया था कि हम जो है एरे पढ़ रहे थे। हमने एरे के अंदर में वन डायमेंशनल एरे को हमने कवर कर लिया था। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। एरे का दूसरा टाइप होता है जो मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। तो हम लोग उसकी एक शुरुआत करते हैं। आज हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग ने पहले समझ लिया है कि एरे होता क्या है, एरे का सिंपल डेफिनेशन आपको मालूम है। ओके, और एरे कैसे काम करता है ये आपको मालूम है। तो अब बात करते हैं हम कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। ओके, तो मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं कि व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल एरे। ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, मतलब ये मान के चलो आप कि इसके क्वेश्चंस इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं। ओके, तो हमें इसका जो है जो फंडामेंटल्स है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि मल्टी डायमेंशनल एरे जो है सिंपल भाषा में अगर समझो ये कि एरे ऑफ एरेज होता है। एरे ऑफ एरेज का मतलब क्या है, अगर आपका जो है एक एरे के अंदर जो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर उस एलिमेंट्स के अंदर भी एरे स्टोर होता है तो हम उस एरे को बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे आपका ये जो है एक एरे था, राइट, दिस वाज द एरे। ये हम मान लेते हैं ये ARR जो है ये एरे होता है, 0 1 2 3 4, ये हमारा एक एरे है ARR। ओके, ये एक एरे है। इसके अंदर में यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये सब हमारी वैल्यूज होती थी। ये किस तरीके की वैल्यूज होती थी, जिस तरीके का ये एरे का डेटा टाइप होता था। अगर इसका डेटा टाइप जो है यहाँ पे इंट होता था तो ये हमारा ये जो वैल्यू स्टोर होती है ये इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होती है। ये नॉर्मल वन डायमेंशनल एरे होता था। ये नॉर्मल एरे जिसको हम लोग कहते हैं वो होता है। तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये क्या है, ये सारी वैल्यूज स्टोर्ड हैं। ओके, तो अगर जो है आपका ये वैल्यू ना होके इस पर्टिकुलर मतलब मीन्स एरे के किसी एक पोजीशन पे जो वैल्यू स्टोर होती है, अगर वो वैल्यू ना होके वो फिर से अपने आप में एक एरे हो जाए, वो अपने आप में भी एक एरे हो जाए 0 1 2 3। ओके, ये वैल्यू हो गई उसके अंदर में। तो इस तरीके के एरे को हम लोग बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके, इस तरीके के एरे को हम लोग बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। अब जैसे इस एरे की बात करो आप, तो अगर एरे के 0 पोजीशन पे एक एरे स्टोर्ड है A11 या फिर A1, AR1 बोलते हैं इसको, एरे नंबर 1। ओके, या फिर एरे नंबर 2 कह दो आप, ये AR1 है ये। ओके, पहला ये AR1 इज अ एरे, AR1 इज द एरे, और उसके 0 पोजीशन पे जो है एक दूसरा एरे है जिसका नाम है AR2। ओके, सिमिलरली ऐसे आपका किसी भी पोजीशन पे कोई एरे हो सकता है। मान लो एरे के 4th पोजीशन पे भी अपना एक एरे हो गया। ओके, अपना एक एरे स्टोर हो गया। तो इस तरीके के हम 0 1 2 3 4, तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो हमारा क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे। अब जैसे इसके एरे के अंदर में एक एरे ये हो गया, राइट। अब जो दूसरा सब एरे बना है, मान लो इसके किसी पोजीशन पे भी एक एरे हो सकता है। ये हो सकता है ये डायरेक्ट वैल्यू हो सकता है ये डायरेक्ट एरे भी हो सकता है, राइट। तो इस तरीके के हम एरे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके, इसके अगर हम सिंटैक्स की बात करते हैं तो सिंटैक्स अभी हमने जैसे 2D का सिंटैक्स ले रखा है। टू डायमेंशनल एरे मीन्स 2D एरे, इसको शॉर्ट फॉर्म में 2D एरे बोलते हैं। 2D यानी 2 डायमेंशनल एरे। ओके, तो जैसे इसका डेटा टाइप हो गया स्ट्रिंग। इसके बाद में अगर आपका 2D है तो आपको 2 पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाने होंगे, उसका डेटा टाइप, उसका न्यू कीवर्ड, उसका डेटा टाइप, ये सिमिलर डेटा टाइप जो यहाँ पे है, और इसके बाद पैरेंथेसिस में इसकी साइज, मीन्स कितने रो होंगे कितने कॉलम होंगे। ओके, जो इसके एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली वो रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे भी मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ आपको। ये तो आई होप ये चीज़ें आपको
समझ में आ गई होंगी। ओके, अभी मैं आपको और क्लियर करता हूँ इसको। तो जैसे हमने 12th में मैट्रिक्स पढ़ा होगा, ओके, सभी ने जो है मैट्रिक्स पढ़ा ही है लगभग। ओके, अगर जिसने मैट्रिक्स नहीं पढ़ा तो मैट्रिक्स एक बार देख लेगा। तो मैट्रिक्स में बेसिकली क्या होता था हमारा, मैट्रिक्स इस तरीके से हमारी एक मैट्रिक्स होती थी, राइट। इसके अंदर में वैल्यू होती थी 2 4 5 -1 0 2 3 4 5। ओके, इस तरीके की हमारी एक मैट्रिक्स होती थी, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। दिस इज मैट्रिक्स। ओके, अब जो है यहाँ पे मैट्रिक्स में आपका ये क्या होता है, ये हमारे रोज होते हैं। ये R1 हो गया, रो नंबर 1, दिस इज R2 मीन्स रो नंबर 2 एंड दिस इज R3 मीन्स रो नंबर 3। नाउ दिस इज कॉलम 1, दिस इज C2 मीन्स कॉलम 2, दिस इज C3 कॉलम 3। तो कितनी रो हैं, 3 रो 3 कॉलम हो सकता है, 3 रो 2 कॉलम हो सकता है, 1 रो 2 कॉलम हो सकता है, कितने भी तरीके के हो सकते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे जो है इस पैरेंथेसिस में क्या रिप्रेजेंट, जो नंबर लिखा जाता है वो उसको रोज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 3 है तो 3 रोज होंगी, 4 कॉलम्स होंगे। मीन्स अगर हम इसका कोई बनाए एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हम लोग बना लेते हैं इसी में भाई। 3 रोज और 4 कॉलम कह रहा है ना हमारा, तो हमने 3 रोज तो बना लिया है, 4 कॉलम भी बना लेते हैं, 5 6 7। तो ये C1, दिस इज C2, दिस इज C3 एंड दिस इज C4। ओके, तो ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन में जनरली हम लोग समझने के लिए इसको रो और कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला जो सेगमेंट होता है वो रो कहलाता है, दूसरा सेगमेंट कॉलम होता है। ओके, 3 मतलब कितने रोज होंगे, 3 रोज होंगे, 4 मतलब 4 कॉलम होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं 3 रो 4 कॉलम हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, अक्सर पूछा जाता है कि आपका इस पर्टिकुलर जो आपने एरे बनाया है, मल्टी डायमेंशनल एरे बनाया है, उस एरे के अंदर में टोटल कितने एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम किसी एरे का निकालना चाहते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे का, ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ एरेज, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू कितने एलिमेंट होंगे टोटल, रो मल्टीप्लाइड बाई कॉलम। तो रो कितने हैं हमारे पास, 3 रो हैं, कॉलम कितनी है, 4 कॉलम है, तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 12। ओके, मीन्स आपके टोटल जो है इस पर्टिकुलर एरे के अंदर में, डेटा के अंदर में 12 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। अब 12 एलिमेंट कैसे हुए आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने एलिमेंट हो गए आपके, 12 एलिमेंट हो गए। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 2D या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एक उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने देख लिया कि कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ओके, अब हम लोग जो है समझते हैं कुछ की नोट्स, जिसके अंदर में पहला की नोट्स हमारा क्या है, इट इज जनरली हम मल्टी डायमेंशनल एरे को क्यों यूज करते हैं, इट इज यूज टू स्टोर द डेटा इन टेबुलर फॉर्म। जब भी हमें किसी भी डेटा को टेबुलर फॉर्म में या फिर टेबल के फॉर्म में स्टोर करना होता है, या फिर मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टोर करना होता है, तो इन दैट केस वी यूज द मल्टी डायमेंशनल एरे। इन दैट केस वी यूज द मल्टी डायमेंशनल एरे। क्लियर है? नाउ सेकेंड पॉइंट इज इट इज यूज्ड in matrix multiplication, in adjacency matrix representation, in graph। मीन्स जो हमारा मैट्रिक्स होता है, जो भी हमारे ग्राफ होते हैं, अगर हमें क्या कहते हैं टेक्निकली जो है प्रोग्रामिंग के अंदर में उसको स्टोर करना होता है, डेटा एलिमेंट को स्टोर करना होता है, तो हम लोग जो है मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे को यूज करके हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिखाया, ये एक मैट्रिक्स है जो किसकी है, कितने ऑर्डर की है, 3x4 की मैट्रिक्स है, यानी 3 रोज और 4 कॉलम की एक मैट्रिक्स है, जिसके अंदर में टोटल कितने एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं, टोटल 12 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। हाउ यू कैन गेट दी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, just multiply the total number of rows and the columns, then you will get the total number of elements stored in this given matrix। clear है? I hope it is clear to you all now। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जैसे नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
मल्टी डायमेंशनल एरेस का टाइप, तो जिसमें पहला है 2 डायमेंशनल एरे यानी 2D मैट्रिक्स, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं 2D एरे। इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, 2D एरे बोलते हैं या फिर 2 डायमेंशनल एरे बोलते हैं। ओके, इट इज, तो इसका इट इज सिंपल फॉर्म ऑफ अ मल्टी डायमेंशनल एरे। मीन्स जब भी हम मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करते हैं तो उस पर सबसे छोटा जो प्रारूप होता है, सबसे छोटा जो टाइप होता है वो 2 डायमेंशनल एरे होता है। ओके, इसको अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करते हैं तो सिंटैक्स हमारा कैसे होता है, डेटा टाइप, उसके बाद 2 पैरेंथेसिस, एरे का नाम और न्यू डेटा टाइप, उसके अंदर में टोटल ये साइज, एक्स और वाई क्या है, वैल्यू है किसकी, साइज की, कितने रो होंगे, कितने कॉलम होंगे। तो अगर एक्स की वैल्यू हम यहाँ मान लेते हैं 2, वाई की वैल्यू मान लेते हैं 2, तो टोटल इस तरीके के अगर हम बात करते हैं जो हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे बनेगा वो कितने साइज का बनेगा, 2 क्रॉस 2 का एरे बनेगा। कितने टोटल एलिमेंट होंगे इसके अंदर, 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, टोटल 4 एलिमेंट्स के 2 डायमेंशनल एरे बनेगा। क्लियर है? एक मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। तो जैसे हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे है तो डेटा टाइप हमने मान लिया, डेटा टाइप हमारे पास क्या है, इंट है, उसका नाम लिख दिया हमने ARR, और उसके बाद न्यू, फिर क्या है, डेटा टाइप है, डेटा टाइप क्या हो गया, इंट, उसके बाद में क्या है 2 और 2। तो अगर आप इस लाइन, पूरे लाइन से इसको कंपेयर करोगे, इस पूरे को इसको कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एरे क्या है, एरे का नाम है, इंटीजर क्या है, डेटा टाइप है। ओके, और यहाँ पे पैरेंथेसिस क्या, 2 पैरेंथेसिस लगेंगे, यहाँ पे एक ही भूल गया। ओके, दिस इज द पैरेंथेसिस। ओके, नाउ ये आपका एक 2 डायमेंशनल एरे हो गया। अगर हम इसके जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें कितने रोज हैं, कितने कॉलम है, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम है। मीन्स 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये कितना ऑर्डर हो गया, 2 क्रॉस 2, मीन टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 4, 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, 2, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, 2। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये बता ही दिया। अभी अब मैंने यहाँ दूसरा एग्जाम्पल लिया, आप दूसरा भी देख सकते हैं। नाउ सिमिलरली आपका अगर दूसरा नेक्स्ट टाइप अभी मैं प्रोग्राम करके भी बताऊंगा। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है 3 डायमेंशनल एरे। 3 डायमेंशनल एरे जब भी हम बात करेंगे क्या कहते हैं 3 डायमेंशनल एरे की, तो आपको जो है ये दो पैरेंथेसिस की बजाय जो है 3 पैरेंथेसिस आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, और सिमिलर बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसमें क्या है, इसको एक्स वाई जेड एक्सिस मान सकते हो कि ओके, अगर हम ये ग्राफ बनाएं, ये एक्स है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस। तो बेसिकली जब भी हम 3D की बात करते हैं तो हमारा 3 डायमेंशनल एरे यूज किया जाता है। तो यानी भी एरे के अंदर में एरे, फिर एरे के अंदर में फिर से एरे। ओके, तो उस तरीके के एरे को हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल एरे। ऐसे ही कितने भी आप डायमेंशनल एरे बना सकते हो। अगर आपको बनाना है 4D एरे, ओके, तो 4D एरे को बनाने के लिए क्या करोगे आप, 4D एरे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लो ये एरे है। ओके, ये कितने का एरे है, पहला एरे, दूसरा एरे, तीसरा एरे और चौथा एरे। इसका मतलब क्या हुआ, जो पहला एरे है इस एरे के अंदर में एक और एरे है, इसके अंदर में एक और एरे है, इसके अंदर में एक और एरे है। इस तरीके से आपका जो है 4D एरे बन जाएगा। कितने भी साइज का आप बना सकते हो। लेकिन जो जर्नली हम लोग यूज करते हैं वो 2D 3D मैक्सिमम यूज करते हैं। उसके बाद में बहुत ही रेयर केस में हमें यूज में आता है। क्लियर है? ना अब हम लोग प्रोग्राम पे आते हैं। तो जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो मैंने एक एग्जांपल ले रखा है 2D एरे के नाम से एक क्लास बना दिया हमने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आपको मालूम है। ये 2D एरे का सिंटैक्स इंट, उसके बाद 2 ब्रैकेट, ए वेरिएबल का नाम हो गया। अब आप देखो पैरेंथेसिस जो है ये हमने लगा दिया है। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर में आप वैल्यूज दे सकते हैं। पहला क्या है, रोज बताता है, दूसरा बताता है कॉलम। मीन्स ये एक रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, क्योंकि इसका जो साइज होगा वो साइज क्या है हमारा 2 क्रॉस कितने कॉलम है, 1 2 3 4, 2 क्रॉस 4। ओके, 2 क्रॉस 4। ओके, अब यहां पे आप देख सकते हो टोटल मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 4 दूनी
8 एलिमेंट। ओके, नाउ अब इस यहाँ पे हमने एक चीज प्रिंट कराया कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लेंथ ऑफ रो 1 इक्वल टू ए के 0 पोजीशन पे, ए के 0 पोजीशन की लेंथ कितनी है। अगर आप इसको ऐसे मानो, ये 0 है ये 1 है, इसको आप ये टेबल मान लो, 0 1, ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है एंड ये C2 है। तो ये क्या है, रो नंबर 1 है, राइट। तो रो नंबर 1 के 0 पोजीशन पे क्या है, 0 पोजीशन पे क्या है 1 2 3, ये अपने आप में भी एक एरे है, ये एक एरे है जो रो नंबर 1 पे भी अपने आप में एक एरे है। अब इसको हम लोग कैसे समझते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको और थोड़ा क्लेरिफाई करते हैं। आप समझना ध्यान से। टोटल कितनी रो है यहाँ पे, 2 रो। ये आप ये जो पहला डेटा है पैरेंथेसिस, ये रो मानो आप, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, पहली रो है। ओके, पहली रो, इसका पोजीशन क्या है 0 1। ओके, अब जो है रो ए जो एरे है उसके 0 पोजीशन पे क्या है, 0 पोजीशन पे क्या है, एक और एरे है जिसकी लेंथ क्या है, कितने लेंथ है इसमें 1 2 3, मीन्स कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3। तो 1 2 3 0 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे क्या है, 1 पोजीशन पे क्या है 4 5 6 9, 4 5 6 9। ओके, तो ये जो है आपका कितना एलिमेंट, ये पहले पोजीशन, दूसरे एलिमेंट। तो जब भी हम यहाँ पे आउटपुट प्रिंट कराएंगे लेंथ ऑफ रो 1 इक्वल टू ए डॉट 0 डॉट लेंथ, आपको कितना आउटपुट मिलेगा, 3। कितने एलिमेंट हैं 3, ए ऑफ 1 पे कितना एलिमेंट है 4। इस तरीके से आप कितने भी लेंथ तक रो बना सकते हैं। क्लियर है। तो मैक्सिमम जो है एलिमेंट कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो जाएंगे 8। क्यों, क्योंकि 2 रो हैं और मैक्सिमम कॉलम कितने हैं, मैक्सिमम कॉलम 4 हैं। क्लियर। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं ताकि और आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। मैं आपका अपना सिस्टम कनेक्ट करता हूं जैसे कि हम लोग हमेशा से करते आए हैं। ओके, आपको प्रैक्टिकल करना जो बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि जो भी हमारे बच्चे यहाँ पे नए हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, सीख रहे हैं, अभी जावा सीख रहे हैं, जावा के अंदर में उनको कैरियर बनाना है, उनके लिए बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जब हम लोग जो है स्प्रिंग और बाकी चीज़ें स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे फिर आपको दिक्कत आएगी अगर आप जो है शुरुआत से ही इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझते चलेंगे। तो इसलिए हमें कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो जैसे हमारा जो है सेम प्रोग्राम जो भी मैंने आपको पीपीटी के अंदर में दिया था, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, जो भी पुराने हैं, तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, आप लोग को यहाँ पे नोट्स की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, प्रैक्टिकल भी प्रोवाइड करूँगा, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, कभी भी उसको ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। बाकी ऑनलाइन के लिए वीडियो आपके पास है ही है। बाकी किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। क्लास के बाद में जो है मैं उसको देखूंगा और आप लोगों के सारे डाउट्स जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जी। तो हमारा जो है नॉर्मल प्रोग्राम हमने इसको अभी लिख रखा है। क्लियर है। तो इसको अभी मैं एक लाइन हटा देता हूँ। यहाँ पे सेम प्रोग्राम था जो कि हमने आपको अभी पीपीटी के अंदर में दिखाया। तो हम लोग इसको कंपाइल कराते हैं तो देखते हैं। कंपाइल कराते ही हमारी ये फाइल बनके तैयार हो गई 2D एरे। अब हम इसको रन कराते हैं। ओके, तो रन कराने के लिए आपको मालूम है जावा, उसके बाद क्लास का नाम, ओके जैसे ही हमने क्या है रन कराया तो हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ R1 इक्वल टू 3, लेंथ ऑफ R2 इक्वल टू 3, क्योंकि पहले रो में भी 3 एलिमेंट है, दूसरे रो में भी 3 एलिमेंट है। अभी मैं यहाँ पे एक एलिमेंट और बढ़ा देता हूँ। ओके, फिर से मैं कंपाइल कराता हूँ, देखता हूँ।
पहले रो में कितने एलिमेंट हैं 3, दूसरे रो में कितने एलिमेंट है 4। ये आपका लेंथ आ गया है, A0 की लेंथ, A1 की लेंथ। नाउ अब आपको ये टोटल एलिमेंट प्रिंट कराना है कि A0 0 पोजीशन पे कौन सा है, A0 1 पोजीशन पे कौन सा है, और इस तरीके से जो भी मैट्रिक्स की पोजीशन बनेगी उसके अंदर में वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले आपको किसी भी एरे का डेटा प्रिंट कराने के लिए क्या करना है, एक फॉर लूप लगाना है। फॉर लूप आपको मालूम है सिंटैक्स, ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया। इंट i इक्वल टू एक वेरिएबल ले लेते हैं 0 से, उसको आप इनिशियलाइज कर दीजिए। उसके बाद i लेस देन a डॉट लेंथ, ओके, a डॉट लेंथ और i प्लस प्लस, ओके। तो ये आपका i 0 हो गया और i लेस देन a डॉट लेंथ मीन्स आपकी जो a की लेंथ है, a की टोटल लेंथ कितनी है 2, क्योंकि 2 इसके अंदर में दो रो हैं ऑलरेडी, ओके। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln a के i पोजीशन पे कि क्या है। यहाँ पे आप ऐसे इसको ऐसे कर सकते हो, वैल्यू ऑफ ai, ओके, वैल्यू ऑफ ai इक्वल टू वैल्यू ऑफ ai। अब यहाँ पे मैंने पास कर दिया कि जो भी i की वैल्यू होगी उसके 0 पोजीशन, अगर 0 होगा 0 शुरुआत होगी तो 0 के a के 0 पोजीशन पे क्या है, a ऑफ i की वैल्यू प्रिंट हो जाए, ओके। तो आप देखोगे वैल्यू ऑफ A0 की वैल्यू क्या है, ये एक एरे अपने आप में प्रिंट हुआ वैल्यू, ये इनकोडेड फॉर्म है। अगर आपको इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा तभी आपका डाटा ये शो होगा तरीके से। ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली। वैल्यू ऑफ A1 इज इक्वल टू, ये पे आपका आउटपुट है। मैं इसको जो है अभी ऊपर की लाइन कमेंट कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आसानी हो, ओके। आप ये देखो वैल्यू ऑफ A0 इतना, वैल्यू ऑफ A1 इतना। आपको समझ में नहीं आ रहा क्या वैल्यू है। अब नीचे वैल्यू प्रिंट कराने के लिए फिर से आपको क्या करना होगा, एक लूप लगाना होगा। लूप अभी मान लेते हैं दूसरा वेरिएबल है j इक्वल टू 0 एंड j लेस देन कितना है, a ऑफ i डॉट लेंथ और j प्लस प्लस। अब यहाँ समझ में आया, मीन्स a के दूसरा लूप के जब चलेगा वो हमारा वो क्या होगा, दूसरा लूप जो हमारा क्या होगा, j से जो शुरू होगा कहाँ तक चलेगा, a ऑफ i डॉट लेंथ मीन्स a के i पोजीशन पे उसकी जो लेंथ है उस तक चलेगा। मीन्स पहले रो पे कितना एलिमेंट था 3, तो ये रो जो है लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा। दूसरे पोजीशन पे कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 4 लूप। क्योंकि क्या हो रहा है, a के i पोजीशन मीन्स जैसे A01 हमें यहाँ मालूम था तो इसलिए हमने हार्ड कोड कर दिया था। अगर मैं यहाँ लिखूँ A0 डॉट लेंथ तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। A1 डॉट लेंथ कितना है, तो A1 डॉट लेंथ पे क्या है 4 आया था। मैंने आपको इससे पहले आउटपुट करके दिखा दिया। तो इसी को हमने हार्ड कोडेड ना करके ये लूप में लिया है। मीन्स जब तक i चलेगा तब तक इसका इनर लूप चलेगा हमारा, ओके। और उसके बाद में हमने यहाँ पे डेटा प्रिंट करा देना है। डेटा प्रिंट क्या है, वैल्यू ऑफ ai, यहाँ पे आप लिख दो i की बजाय jj, और यहाँ पे a ऑफ i और j, ठीक है, a ऑफ i एंड j। नाउ वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ एरे, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एरे इक्वल टू ai पे क्या होगा, aij की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आपको यहाँ पे मैं आउटपुट दिखाता हूँ भी आपको समझ में आ जाएगा। ये आप देखो आउटपुट क्या है, वैल्यू ऑफ एरे A00 पे क्या आया है, यहाँ पे मैं इक्वल टू हटा देता हूँ। वैल्यू ऑफ एरे A00 पे क्या है 1, A01 पे क्या है 2, A02 पे क्या है 3 है। मीन्स पहली रो के पे 3 पोजीशन है, पहली रो पे 3 लेंथ थी ना, क्योंकि इस वजह से 3 आ गया। उसके बाद दूसरे जब रो शुरू हुई A10 पे क्या है 4, फिर से दूसरे रो पे पहला कॉलम मीन्स 4, दूसरे रो पे दूसरा कॉलम 6 4 5 6 5, ओके। तो इस तरीके से आपका सारा डेटा यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 2 2 4 2 6 7, टोटल 7 एलिमेंट हैं। तो मैक्सिमम कितने हो सकते थे, मैक्सिमम हो सकते थे आपके
8 एलिमेंट। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा ये 2 डायमेंशनल एरे कवर हो जाता है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट में लेक्चर में हम लोग जो है एरे से रिलेटेड जो भी इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। किसी को कोई डाउट हो, अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, और आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए। जो भी हमारे BCA के स्टूडेंट हैं, मैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट कर दूं कि मैं रिवीजन कल से शुरू कर रहा हूं। तो आप लोग जो है, आपके पेपर भी आने वाले हैं अभी 10-12 दिन के अंदर में, तो आप लोग जो है अपना प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग का रिवीजन भी अच्छे से कर पाएंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग जो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।